हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं एसएससी सीजीएल का प्री का रिजल्ट आ गया गाइस। कट ऑफ का तो कुछ कहना नहीं है, ठीक है। टोटली अनएक्सपेक्टेड जो भी हुआ है, खैर जिनका भी अच्छा सिलेक्शन हुआ हो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ वो भी कोई बात नहीं। एसएससी ने अपना नया नोटिफिकेशन निकाल दिया गाइस, बट प्रिपरेशन का लेवल बहुत ही हाई रखना पड़ेगा। जिस टाइप की कंपटीशन चल रहा है कहा नहीं जा सकता क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा कंपटीशन है गाइस, सीटें ज़्यादा होने पे भी कट ऑफ हाई आ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा कंपटीशन है। ये सब बातों को हम लोग छोड़कर आगे बढ़ते हैं गाइस। और बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं तो इसके लिए होपलेस नहीं होना, ठीक है। और एसएससी का भी नया नोटिफिकेशन आ चुका है जो अप्रैल में आउट होगा, एग्जाम जून जुलाई में कंडक्ट होगा। तो स्टिल फ्रॉम हियर ऑन यू हैव 6 to 7 months ऑफ टाइम। उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, जैसा ये तो बातें हुई कि एसएससी और जिनका मेंस का एग्जाम है, सो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल गाइज, ठीक है। अपना प्रिपरेशन पे आप फोकस रखे रहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप, क्योंकि अब इतने में ही कंपटीशन है तो एंड यू हैव द ऑप्शन आपके सामने है कि कैसे पढ़ना है। आप लोग इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए गाइज। तो गाइज, जैसे कि अब हमें पता है कि अभी लेटेस्ट में अभी हमारा जो 8-10 दिन 12 दिन में रेलवे के एग्ज़ाम है, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है। तो गाइस, इस एग्ज़ाम में मैथ्स के जो सेक्शन है वो कंपेयर टू एसएससी के जो मैथ्स होते हैं ना वही लेवल रहेगा। थोड़ा सा एक दो हो, जैसे एसएससी में 25 क्वेश्चन मैथ्स में आता है तो 2-4 क्वेश्चन टफ कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, सेम यू कैन एक्सपेक्ट 2-4 क्वेश्चन, मतलब जितने यहाँ पे, जैसे अगर 25 वाले यहाँ भी आएगा तो 5-6 क्वेश्चन टफ रहेगा। वही लेवल और सिनारियो चलता है। तो गाइस, कैसे हम अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना, इस पे हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गाइस। जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जनरली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है और इस पर थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गाइस लिख दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। a प्लस बी, अभी रेलवे का जो एएलपी का एग्जाम हुआ है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी 180 है तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन tan a इंटू tan b इंटू tan c, इसकी वैल्यू क्या होगा। गाइस, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट ये एक्चुअली में क्वेश्चन है बहुत इजी। इसको आप किस तरह से अप्रोच लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन tan a इंटू tan b इंटू tan c, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मेन गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। गाइस, क्लास 12 तक की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आई विल सजेस्ट यू ये थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th ग्रेड तक के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से बहुत सारे सम ट्रिग्नोमेट्री के नहीं हो पाएंगे। तो आपको फॉर्मूला एकदम आना ही चाहिए, ठीक है। गाइस, अब ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है तो गाइस कैन वी राइट दिस एज a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, ठीक है। गाइस, a प्लस बी 180 माइनस सी, राइट। और दोनों तरफ क्या करना है, tan को लगा देना है, tan यूज कर लेना है, ठीक है। दोनों तरफ क्या करना है, आप tan यूज कर लेना। तो tan a प्लस बी और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गया। तो ये गाइस फॉर्मूला होता है, जिनको ये फॉर्मूला पता हो उनके लिए बहुत ईजी है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। अगर यही 180 प्लस थीटा होता तो tan, क्योंकि tan थर्ड में जा रहा है, 180 के बाद थर्ड में एंटर कर रहा है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan थीटा। और गाइस, जो इतना तो गाइस रेलवे के एग्जाम देने आप लोग जा रहे हो, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन करो, तो आप लोग को मैथ्स की फॉर्मूला एकदम यहाँ पर तोते की तरह जवान पर होना चाहिए। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, हम लोग पढ़े हुए हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। गाइस, ये फॉर्मूला जो इक्वल टू माइनस यहाँ पे थीटा सी है तो हियर यू हैव टू राइट सी, ठीक है गाइस। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लो, मैं ऊपर से इरेज करता हूँ। देखो, आपको जो क्वेश्चन ये पूछा गया था एलबी के एग्जाम में रेलवे का, तो ये tan a प्लस tan b, ये tan a प्लस tan b। नाउ ये वाले का मल्टीप्लीकेशन पूरा इस पार्ट से, तो माइनस tan c का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस होगा तो हो जाएगा इधर माइनस tan c, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यू विल गेट tan a tan b
tan c। ठीक है गाइस, ये उठा के इधर लेते आओ तो ये कितना आ जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c। आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c, और ये वाला जो पार्ट है पूरा उधर रहेगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये पूरी वैल्यूज गाइस ये कितना हो जाएगा, 1 की इक्वल नहीं हो जाएगा। ये वाला जो टर्म है इधर मैंने इसको लेते आया तो इधर क्या हो जाएगा tan a tan b इंटू tan c। अगर इसको उठा के यहाँ कर दो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है, इधर कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। तो गाइस इस तरह से अप्रोच क्वेश्चन में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये एक टाइप का ट्रिग्नोमेट्री का पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, यू हैव टू डू इन दैट वे। अगर a प्लस बी प्लस सी कुछ दे दिया है तो क्या एज्यूम करें, जनरली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल मेथड से भी होते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन गाइस ध्यान से देखिए आप लोग, गाइस दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मेरे जो आप लोग वीडियोस को प्रीवियस में देखोगे समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है एग्जाम में। एग्जाम में गाइस कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करना होता है ना, तो हमारा अप्रोच बहुत ही अच्छा, थिंकिंग पावर बहुत शार्प होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2, और एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग कि 180 डिग्री पे होगा, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी तो क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, यू कैन से हियर बिकॉज मैंने यहाँ पे कैपिटल, तो ये स्मॉल है 180 डिग्री कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है 90, सी ऑप्शन कह रहा है 0 एंड डी ऑप्शन कह रहा है 45। ये चार में से कौन सा ऑप्शन होगा कि इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। नाउ 180, अब ये tan की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 180 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 180 की वैल्यू होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 11th एंड 12th ग्रेड की मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री पार्ट आपको एकदम आना चाहिए, अगर एसएससी और रेलवे की मैथ्स को अगर आपको करना है तो। ठीक है, मैथ्स आनी चाहिए तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो, नहीं तो टाइम टेकिंग ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए सो यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। तो tan 180 की वैल्यू 0, tan 180 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, नाउ यू जस्ट एज्यूम हियर फॉर एग्जांपल a प्लस बी क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर हम लोग एज्यूम कर लें 90 वाला वैल्यू, पहले 90 एज्यूम कर लेते हैं, अगर मैं 90 एज्यूम कर लूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे समझने की बात है, a प्लस बी की वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। अगर मैं 90 a की वैल्यू को भी 90 एज्यूम कर लेता हूँ, b की वैल्यू पे 90 एज्यूम करता हूँ, तो tan 90 अनडिफाइन होता है, दैट इज इन्फिनिटी। तो 1 प्लस इन्फिनिटी, इधर भी 1 प्लस, वो 2 तो कभी नहीं होगा। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि a भी है 90 और b पे है 90, ठीक है, तो इस केस में ये तो अनडिफाइन हो गया, तो भाई ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, ये रूल्ड आउट हो गया। इवन इफ यू एज्यूम 90, a प्लस बी का सम 90, सो गाइस अगर a प्लस बी का सम 90 एज्यूम करते हो तो मान लो इसको 45 पे ये लेके चलो तो कितना हो जाएगा, इसको भी 45, इसको भी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, तो 1 प्लस रूट 2 ये कभी 2 नहीं आएगा। अगर जीरो सब्सटीट्यूट कर दें हम दोनों की, a प्लस बी को मान लेते a भी 0 b भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो 1 इंटू 1 तो 1 2 नहीं हो सकता। tan 45 एक ये वैल्यू हो सकता। अब इसमें कैसे बोलोगे सर, हाउ इज इट पॉसिबल, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू क्या है भाई 0 है। अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, तो tan 45 की वैल्यू 1 प्लस 1 और ये 1 और ये tan b की वैल्यू मैंने जो किया 0, तो 1 प्लस 1 2 एंड 2 इंटू 1 इट विल बी 2। तो ये भाई हिट एंड ट्रायल मेथड इसी को बोला जाता है, मतलब देखना है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये पर्टिकुलर टाइप के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। होप यू गाइस अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लास्ट में एक और क्वेश्चन आप लोग से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऑप्शंस कभी कभी एग्जामिनर जो देते हैं वहाँ पे वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, हम लोग से ज़्यादा वो सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ kx माइनस टू प्लस 3 इक्वल टू 0, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन विल हैव, अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
द इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन विल हैव 0 रूट्स। तो गाइज ये क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े हुए हो, इस टाइप का क्वेश्चन ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग, अभी आपको ध्यान समझना होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन विल हैव 0 रूट्स, वो वैल्यू मैं रैंडमली कुछ भी ले लिया हूँ, आप भी लिख सकते हो। तो गाइज फॉर एग्जांपल जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखो। तो इसको जब क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। गाइज ये क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में। तो के से मल्टीप्लाई करो भाई इस ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3 इक्वल टू 0। गाइस हमें पता है ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ गया। होप गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा। अब गाइस d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किसके इक्वल होगा, अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो इक्वल रूट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में कितना है, -2k, तो उसके स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, ठीक है। 4k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है, k है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को बोलते हैं a। तो यहाँ पे a क्या है, as k, so k, and what is c in this equation, it is 3। so यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 4k स्क्वायर माइनस 12k इक्वल टू 0। होप गाइस आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 4k कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व, ये 0 कब हो सकता है, या तो k 0 हो जाए, या तो k इक्वल टू 3 हो जाए, k इक्वल टू 0 हो जाए, या तो 3 हो जाए। ये क्वेश्चन मान लो अब एग्जाम में है, ये ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन ये भी रहेगा, 3 भी रहेगा, ठीक है। गाइज आप पूछोगे कि सर इन दोनों में हम चूज कौन सा करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये वाला ऑप्शन 0 को इंक्लूड नहीं करना, अगर 0 को इंक्लूड कर लोगे तो 0 इंटू एनीथिंग इट विल बी 0, तो ये +3 हो जाएगा ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आएगा। सो इट मीन्स ओनली ये वाला वैल्यू क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये भी ऑप्शन एग्जाम में रहता है, बच्चे यहाँ तक सॉल्व करते हैं, ऑप्शन दिखता है उसमें टिक मार लेंगे, बट एक्चुअली में उस ऑप्शन को नहीं लेना होगा जिससे वो क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाए। तो ये 0 लोगे तो खत्म हो जाएगा ना, यू टेक केयर ऑफ दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम देते वक्त गाइस कैलकुलेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा दिमाग में रखना है। मैं वीडियो ये जो बनाया हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि मैं 3 क्वेश्चन बताया जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैं मेरा कहने का मतलब क्या है, वी हैव टू स्टडी इन स्मार्ट वे। बुक कॉपी पढ़ना, सवाल 2-4 सॉल्व करना, उससे नहीं होने वाला। यू हैव टू थिंक, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा वर्क करना चाहिए, तब जाके होगा गाइस। अंडरस्टूड। मेरा आप लोग से यही आप लोगों को बताने का तात्पर्य था। थैंक यू गाइस, आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात। सो गाइस अगर मेरे आपको व्हाट आई एम सेइंग हियर जो भी आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, ठीक है। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग फॉरवर्ड करिए अगर आप लोग को सही लगता है कि मेरा जो नॉलेज पर्पस है, अगर किसी को समझ और अच्छा इसको किसी को बेनिफिट हो सकता है इन दैट वे, सो यू ट्रांसफर दिस, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।